आज से 6 महीने पहले का वाक़या होता है जब एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है अपने बीवी बच्चे और अपनी मां को लेकर हरियाणा के सोनीपत में पहुंच जाता है और वहीं पर एक मैरिज होम में रहने लगता है। उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से चल रही होती है, लेकिन एक दिन का वाक़या होता है जब रात को पति पत्नी एक कमरे के अंदर सोते हैं। जब सुबह यहाँ पर पत्नी घर से यही कहकर जाती है कि मैं सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट जा रही हूँ, उसके बाद पत्नी वापस आती ही नहीं। और जब माँ यहाँ अपने बेटे की हालत उस कमरे में जाकर देखती है तो बस उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ पर जो बेटा होता है नग्न अवस्था में पड़ा होता है और उसके मुंह पर तकिया रखा होता है। दोस्तों, माँ जब अपने बेटे की ऐसी हालत देखती है तो माँ यहाँ पर तुरंत ही जो मैरिज होम का मालिक होता है उसको फ़ोन करवाती है और वो मौके पर पुलिस को लेकर पहुंच जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर खुलासा होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हरियाणा के सोनीपत के कामी रोड पर एक आशीर्वाद गार्डन है, वहीं की 7 जनवरी 2026 की सुबह की हकीकत की घटना है। दोस्तों, दरअसल यहाँ पर रामकिशन नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम सरिता, उम्र लगभग 28 से 29 साल होती है। दोस्तों, वो अपनी माँ और 3 बेटों के साथ बड़े आराम से रहा करता है। बड़े बेटे का नाम कुणाल होता है, उम्र लगभग 10 के करीब होती है। और इधर जो 2 छोटे बेटे होते हैं, एक की 7 साल और एक की 5 साल, इनका जीवन बड़े आराम से चल रहा है। 7 जनवरी सुबह का वाक़या होता है जब माँ अपनी बेटे की बहू से पूछने लगती है कि बेटा रामकिशन नहीं जगा क्या आज? तो यहाँ पर वो यही कहती है कि नहीं, वो तो आज लेट तक सोएंगे और आप यहाँ पर बच्चों को चाय पानी पिला दो और मैं सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट जा रही हूँ। तो दादी होती है वो अपने पोतों को चाय पिलाने लगती है और तभी यहाँ पर जो पत्नी होती है सरिता, वो अपने 2 बेटों को लेकर सीधे वहाँ से बाज़ार चली जाती है। और फिर यहाँ माँ इंतज़ार करती रहती है। लगभग 7 बजे से 10 बजे का समय हो जाता, 3 घंटे बीत जाते हैं। अब यहाँ पर जो माँ होती है वो अपने पोते कुणाल से कहने लगती है कि बेटा तू ऊपर जाकर देख, तेरा पिताजी अभी तक क्यों नहीं जगा, क्या बड़ी बात हो गई है, तू वहाँ जाकर तो देख। फिर उसके बाद जो कुणाल है वो सीधा उस कमरे के अंदर जाता है और कमरे के अंदर का जो दृश्य देखता है, उस दृश्य को देखकर उसकी चीख पुकार निकल जाती है। वो बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगता है। आनन फानन में ही माँ वहाँ पर पहुँच जाती है और माँ भी जब उस कमरे के दृश्य को देखती है तो वो भी यहाँ पर चीखने लगती है। जो उसका बेटा है रामकिशन जिसकी उम्र 40 साल है, वो नग्न अवस्था में पड़ा हुआ, उसके चेहरे पर तकिया डाला हुआ है और यहाँ पर अब ये दोनों रोने लगते हैं। रोते हुए जो गार्डन का मालिक होता है संजय, उसके पास फ़ोन करते हैं और संजय वहाँ पर मौके पर पुलिस को लेकर पहुंच जाता है। और जब पुलिस यहां पर आती है उसके बाद जब मां से पूछताछ की जाती है तो मां यहां पर यही कहती है कि जो मेरे बेटे की बहू है सरिता, वो इस बड़े काम को अंजाम देकर गई है, वो अपने 2 बेटों को भी साथ लेकर यहां से भाग गई है। दोस्तों, पुलिस आनन फानन में ही अब सरिता की ट्रेसिंग करने लगते हैं, उसकी जांच पड़ताल करने लगते हैं। मात्र 1 घंटे के अंदर ही सरिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब सरिता से पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति डरने लग जाता है। दोस्तों, दरअसल सरिता बताती है कि आज से 13 साल पहले उसकी शादी रामकिशन के साथ में हो जाती है और जो सरिता होती है उसे ज़्यादातर फैशन का शौक़ होता है। वो इंस्टाग्राम चलाया करती, वहाँ पर रील्स बनाया करती, लेकिन इस सब के लिए उसका पति उसे बार बार धमकाया करता, उससे यही कहता कि ये सब ठीक नहीं है, इस सब को बंद कर दे और तू लड़कों से बातचीत करती है
इसलिए तेरा करैक्टर भी ठीक नहीं है, तू मान जा, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पत्नी मानने वाली नहीं होती। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के हिसाब से इनको 3 बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये पति पत्नी आपस में अक्सर रोज़ लड़ाइयाँ किया करते। 1 साल पहले का वाक़या होता है जब ये पति रामकिशन जेल के अंदर चला जाता है और जेल में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति के साथ में हो जाती है, नाम सतपाल होता है। दोस्तों, सतपाल के साथ वो वहाँ पर बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद वो अपने घर आ जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो रामकिशन है वो पहले टैक्सी चलाया करता। जेल से आने के बाद जो उसका बड़ा भाई होता है मेहर सिंह, वो हरियाणा के सोनीपत में ही रहा करता है और इन दोनों को जो पति पत्नी है उनको वो एक मैरिज होम में लगवा देता है। साथ में 3 बच्चे और माँ भी आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ये रात को तो इस मैरिज होम में रखवाली किया करता और दिन में ये नमकीन के पैकेट सप्लाई किया करता। इसी तरह से इसका जीवन चल रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो मैरिज होम के मालिक हैं वो इनसे ये भी कहते हैं कि जिस दिन यहाँ पर हमारे कोई शादी विवाह हो तो तुम यहाँ पर उसमें काम कर सकते हो और उसमें तुम्हें पैसा मिल जाएगा। इसी तरह से इनका कामकाज चल रहा होता है। लेकिन अब पिछले 6 महीने पहले जब ये सोनीपत में आ जाते हैं तो यहाँ पर जो सतपाल है वो भी इनके पास आने लगता है और सतपाल की खूबसूरती को देखकर जो पत्नी सरिता है वो बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाती है और वो मन ही मन चाहने लगती है कि मैं सतपाल के साथ नज़दीकियों में जाऊँ। फिर होता भी कुछ ऐसा ही है, वो सतपाल के साथ नज़दीकियों में हो जाती है और उसके साथ प्रेम लीला रचाने लगती है। दोस्तों, कानों कान किसी को खबर नहीं लगती। पति यहाँ पर बार बार उससे यही कहता है कि तू इंस्टाग्राम मत चलाया कर, इंस्टाग्राम चलाना ठीक नहीं है। लेकिन पत्नी यहाँ पर मानती नहीं, वो जीन्स पहना करती, टॉप पहना करती। यहाँ पर पति इसलिए भी उससे नाराज़ रहा करता। और फिर 6 जनवरी 2026 का वाक़या होता है जब पति रामकिशन को कुछ पैसे मिलते हैं और उन पैसों से जो पत्नी होती है सरिता वो कहने लगती है कि मुझे इनमें से 3000 रुपये चाहिए और मेरे कपड़े आने हैं। लेकिन यहाँ पर पति उसे मना कर देता है कि मेरे खर्चे और बहुत हैं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। दोस्तों, दिन में तो ये बातें हो रही थी, जैसे ही शाम होती है यहाँ पर जो पत्नी है इन बातों को आया गया कर देती है। शाम को खुद वो चिकन बनाती है और अपने पति को चिकन खिलाती है बड़े आराम से। आज तो लग रहा था कि इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्यार है, लेकिन पत्नी के अंदर जो भर रहा था वो किसी को नहीं पता था। और फिर जैसे ही रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे का वक्त होता है, ये पत्नी उठती है और उठकर अपने प्रेमी को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद प्रेमी को घर पर बुला लिया जाता है और घर पर बुलाने के बाद जो पत्नी है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगती है। प्रेमी पति के मुंह को दबाने लगता है और पत्नी खुद उसकी छाती पर बैठ जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट को मरोड़ देती है। दोस्तों, यहाँ पर तड़प तड़प कर रामकिशन की जान चली जाती है और उसके बाद जो प्रेमी है और पत्नी है वहीं पर बैठकर संबंध बनाते हैं और जो प्रेमी है वो वहाँ से फिर फरार हो जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है तो ड्रामा होता है। ड्रामा के तहत जो पत्नी होती है अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से सब्जी लेने के बहाने फरार हो जाती है। जो बड़ा बेटा होता है कुणाल, उसको वो अपने साथ नहीं ले जाती क्योंकि वो अपने पापा की साइड लिया करता, इसलिए उस कुणाल को तो वहीं पर छोड़ देती है और बाकी 2 बच्चों को अपने साथ लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। जो इसका प्रेमी होता है सतपाल, वो इससे मिलने वाला होता है कि वो अब इससे मिलेगा और इसको अपने साथ ले जाएगा, लेकिन उससे पहले पुलिस इनको धर दबोच लेती है और इसे गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस ने सरिता को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी गई हैं, उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। इधर जो इसका प्रेमी है सतपाल, उसके बारे में भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार करने का दावा करती है। लेकिन यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे अब बेसहारा होकर रह जाते हैं। इनका क्या कसूर था? अवैध संबंधों के चलते हुए न जाने कितने रिश्ते इस तरह से खराब हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी आज हमें इतना बड़ा रिश्ता खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी और प्रेमी को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जिन साथियों ने पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो दीपक माहौर का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राहुल
राहुल जी हमें कमेंट करते हैं, वो भी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती हैं। आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो अनूप सिंह का आता है, गुड वार्निंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभुनाथ, नमस्ते नमस्ते जी। मोनू जैन जी, सो गुड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सूरज DEO, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद, आप लोगों की कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आते हैं वो आते हैं माही उमर के, वेरी नाइस, लव यू ब्रो, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है प्रेमचंद शर्मा जी का आता है, वो लिखते हैं कि नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही सुंदर होती है। प्रेमचंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद कमल चौहान जी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।